दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। सेक्टर रोटेशन इसमें है, मैंने आपको बताया सेक्टर रोटेशन क्या होता है, कैसे कोई ख़राब सेक्टर अच्छा बनता है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे उसमें फ्लो होते हैं DISFI के। तो कौन सा वो सेक्टर है उसके ऊपर स्टडी की है, साथ में एक प्रॉफिटेबल IPO के ऊपर बातचीत है, 7 कंपनीज स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर अपन ने बातचीत की है। इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ चुका है। तो ब्रेकआउट आने के बाद में या फिर बढ़िया तेजी होने के बाद में इन्वेस्टर कैसे कंपनी को चेक करता है, कैसे उसको एनालाइज करता है टेक्निकली, फंडामेंटली, वो मैं आपको सिखाऊंगा 3 कंपनीज के एग्जाम्पल के साथ में। देखिए, जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है NSTL। काफ़ी हाई IPO था इसका, लिस्टिंग गेन्स भी इन्वेस्टर्स को मिले, उसके बाद में तेजी बनी, स्टॉक एकदम से रुक गया। आज के दिन स्टॉक 4% के साथ में चला है। ठीक है, अब इन्वेस्टर देखेगा कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है और बहुत छोटी कंपनी भी नहीं है। इन्वेस्टर फिर देखेगा वैल्यूएशन कैसी है, तो 80 का PS का, यानी महंगा तो है। ठीक है, फिर इन्वेस्टर देखेगा कि वैल्यूएशन के बीच में गैप है क्या, मतलब ऑल टाइम हाई और करंट जो वैल्यूएशन है उसके बीच में गैप है क्या, कि स्टॉक अगर चल भी जाए, बहुत पैसे इसके अंदर आ भी जाए, ओवर वैल्यू भी हो जाए, तो ठीक है, ऑल टाइम हाई तक भी वैल्यूएशन पहुंच जाएगी तो भी पैसा इन्वेस्टर का बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसकी वैल्यूएशन अभी ऑल टाइम हाई पर ही है। यानी अगर इसको ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट करने के बाद में ऑल टाइम हाई स्टॉक को लगानी है, तो वैल्यूएशन भी ऑल टाइम हाई पे जाएगी। इसका मतलब है कि वहां पे स्टॉक और भी ज्यादा वैल्यूएशन लेगा और वैसे नंबर्स देने पड़ेंगे कंपनी के स्टॉक को, मतलब कंपनी को, और स्टॉक उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। अगर वैसे नंबर्स नहीं आते हैं तो स्टॉक फिर गिरता भी है। तो यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, वैल्यूएशन का तो सपोर्ट इसको नहीं है। अब देखिए, वैल्यूएशन अगर इसकी ज्यादा है तो इसको कंपैरिजन करेगा इसका CDSL के साथ में, जो कि इसकी एक कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन हम बोल सकते हैं कंपनी है, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है। CDSL ऊपर है, NSTL नीचे है। तो CDSL की जो वैल्यूएशन है ना 65 का पी है और NSTL की जो वैल्यूएशन है 80 का पी है, यानी NSTL महंगी है। तो महंगी है तो आपको डिलीवरी भी अच्छी देनी पड़ेगी, आपको नंबर्स भी अच्छे देने पड़ेंगे। तो फिर देखते हैं नंबर्स कैसे हैं पास्ट के। ठीक है, तो CDSL ने 37% की CAGR दी है पिछले 5 साल में प्रॉफिट के। CDSL का प्रॉफिट है और NSTL का है 21, यानी CDSL आगे इसमें। 3 साल की बात करते हैं, 3 साल में भी CDSL आगे हैं। तो वैल्यूएशन NSTL की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में आया है तो इन्वेस्टर को इसको खरीदने की इच्छा होगी। बड़े प्लेयर्स FIDs को रखना होता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, कुछ अमाउंट को डाइवर्सिफाई करना होता है कि CDSL में 10 रुपये लगा रखे हैं तो 5 रुपये यहाँ पे लगाएंगे, 5 रुपये यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, वो सब होती है उनके ऊपर बाउंडेशन, जो भी आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि NSTL का जो CAGR है प्रॉफिट की ग्रोथ का, वो तो CDSL से कम है। लेकिन NSTL में एक खास बात है, स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल है। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो कंसिस्टेंसी है। CDSL का प्रॉफिट बढ़ता है, घटता है, वायनवा बेसिस में भी, साल दर साल भी। लेकिन यहाँ पे एक फायदा है, इसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। 190 करोड़ का 213, 235, 275, 343। तो ये फायदा है। अगर अप्स एंड डाउन्स के साथ में ग्रोथ चाहिए तो CDSL, स्टेबिलिटी चाहिए तो NSTL। तो इन्वेस्टर दोनों कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे। तो वो एक रीज़न है, इस वजह से NSTL की वैल्यूएशन इस तरह से है और आज के दिन स्टॉक ने तेजी भी पकड़ी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन ये चेक करेंगे टेक्निकल्स में ब्रेकआउट है क्या। देखो, फ्लैग पैटर्न यहाँ पे तो बन रहा है, सिंपल सा पैटर्न है जिसके अंदर अपन टॉप को देख सकते हैं। ये 3 टॉप थे जिसके बाद में स्टॉक नीचे गया। बॉटम को देखते हैं, 1 2 3 4 5, बॉटम भी है, टॉप भी है। टॉप नीचे शिफ्ट हो रहा है, बॉटम ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ब्रेकडाउन भी कर सकता है, ब्रेकआउट भी कर सकता है। लेकिन इसने आज क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट में देखिएगा इन्वेस्टर की वॉल्यूम कैसे है, वॉल्यूम्स तो है नहीं कुछ खास, तो यानी इतना कुछ इफेक्टिव ब्रेकआउट नहीं है। फंडामेंटल भी अगर आप देखोगे ना ऐसी कंपनीज की, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी टॉप पे है, तो कुछ बचता नहीं है खास। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप कंपनीज की वैल्यूएशन के बीच में गैप देख सकते हैं। तीनों कैटेगरीज की कंपनीज मैंने आपको बताई है, तो वो आप देख लेना, उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन का जो टॉप है वो कुछ ये है। तो यहाँ तक चल जाए तो ठीक है, बाकी ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए इसको अच्छे नंबर्स तो देना ही पड़ेगा। अगली जो कंपनी है जिसके स्टॉक में आज ब्रेकआउट देखा, केन्स टेक्नोलॉजीज, 3% की तेजी आज के दिन इसमें बनी। इसको भी चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, नंबर्स देख लेते हैं।
19% के साथ में ईपीएस बीट है, यहाँ पे बीट है, यहाँ पे बीट है, तो ठीक है, नंबर अच्छे हैं, यहाँ पे ओके ओके नंबर्स हम इसमें मान सकते हैं। और ये जो पिछला क्वार्टर था जून वाला, इसमें यानी क्वार्टर 1 इसने अच्छा दिया। अब देखिए एक और इसमें न्यूज़ है जो प्ले कर रही है अभी कंपनी के स्टॉक को ऊपर लेकर जाने के लिए, जो कि है कि कंपनी ने बोला है कि हम इंडिया में बनी हुई चिप को लॉन्च करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे ये चिप लॉन्च करेगी, सेमीकंडक्टर चिप हम इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, बड़ी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। और उसी को लेकर कंपनी ने वैसे भी अच्छी खासी वैल्यूएशन ले रखी है, 150 का पी है, तो वैसा काम भी कंपनी को देना पड़ेगा करके, और कंपनी दे रही है। 47,000 का करोड़ का मार्केट कैप इसका पहुंच चुका है। इमेजिन करिए ये वैल्यूएशन इसको नहीं मिलती तो ये 5-7 हज़ार करोड़ की कंपनी है ओनली। तो नंबर्स कंपनी को वैसे देने पड़ेंगे। और साथ में अगर आप देखोगे ना, तो एक टाइम था जब इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई थी 200 तक, तो गैप तो है। अगर मान लो ये न्यूज़ प्ले करती है या अच्छे नंबर कंपनी देती है, तो गैप इसमें है वैल्यूएशन को वापस से मेंटेन करने का, जो कि 200 के आसपास थी। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे ना, तो इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है। 42 करोड़ का प्रॉफिट है, 95 का है, 183 का, 293 का, 317 करोड़ का। तो कंसिस्टेंसी भी इसमें देखने को मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 200 तक का पी हमेशा कंपनी लेगी। 200 का पी इसको इसलिए दिया था क्योंकि मार्केट को भरोसा था कि नंबर्स अच्छा आएंगे, तो वैल्यूएशन कंफर्टेबल होती जाएगी। हो सकता है 100 का पी हो नेक्स्ट, उसके बाद में 90 का पी हो, वहाँ पे सेट हो। लेकिन उसको लाने के लिए कंपनी को अच्छे नंबर्स देना पड़ेगा। और कंपनी के नंबर्स अपन ने देखे, क्वार्टर 1 के अच्छे थे, पिछले कुछ क्वार्टर के भी नंबर्स बुरे नहीं थे, ओके नंबर्स थे। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने आज इसको बाय किया और भरोसा है इसके ऊपर। इसके जो बॉटम में ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखाता है, रेसिस्टेंस यहाँ पे था जिसको आज इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये भी कंपनी है अभी के समय इन्वेस्टर की रडार पे। सेकेंड देखिए एक ETF है, कुछ कमेंट्स आए थे कि ETF के ऊपर भी बातचीत करिए। और एक ETF है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, ETF का नाम है ग्रो निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव ETF। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा, आज तो जस्ट 1.36% ही ये चला है। देखो वॉल्यूम्स वगैरह सब कुछ देखने हैं, ट्रैकिंग एरर वगैरह सब कुछ देखने हैं। और इसका मतलब ये है, इस ETF का मतलब ये है कि यहाँ पे EV कंपनीज है, न्यू एज जो कंपनीज होती वो है। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा मोटर, महिंद्रा, मारुति नहीं होगा, वो भी है इसके अंदर। और ऐसा भी नहीं कि ETF है तो गिरेगा नहीं, चलेगा। यहाँ पे देखिए 30% ये लुढ़क भी गया था 24-25 में, 30% पैसा टूटा था। उसके बाद में एक तेजी बनी, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम बिताया, उसके बाद में आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि टोटल सेक्टर अच्छा करा है, तो उस वजह से ये भी अच्छा करा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई सेक्टर अच्छा करता है तो इन्वेस्टर या तो स्टॉक्स लेता है, ETF भी लेता है, म्यूचुअल फंड भी लेता है, ऑप्शंस होते हैं उसके पास में, तो ETF के थ्रू भी इन्वेस्टिंग होती है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोटिस कर सकते हैं गिरावट इसमें हुई, उसके बाद में यहाँ पे रिकवरी बनी, स्टॉक अटका, एक रेंज के अंदर बाउंड हुआ, और आज के दिन यहाँ से ये निकल चुका है। तो तीनों स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया उसके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो को भी देख लेना, उसके अंदर भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी पिछली वीडियो को भी आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।